इतनी ज़्यादा महंगाई, कोई ऑफ़र नहीं, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई, लिया भी कुछ नहीं, मिला भी कुछ नहीं, पेट्रोल भी ख़त्म किया और सबसे बुरी बात फ़ाइन लेके तो घर आ गए। तो आप लोग भी अगर दुबई ड्रैगन मार्ट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को आइडिया यहाँ की प्राइसेस का, यहाँ की ऑफ़र्स का, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को पता हो कि यहाँ के फ़ाइन की क्या डिटेल्स हैं और आप भी फ़ाइन से बच सकें। हम तो 400 का फ़ाइन लेके तो भाई घर आ गए। जब आपने लिया भी कुछ ना हो, आपका पेट्रोल भी ख़त्म हुआ और ऊपर से आपको मिल जाए 400 दिरहम का फ़ाइन, तो वो फ़ाइन देना बहुत मुसीबत लगता है और जब वो मिलता है तो हार्ट अटैक आते आते बचता है। तो इस वजह से वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इस फ़ाइन की सारी डिटेल्स पता चल सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। सो here we are in ड्रैगन मार्ट दुबई, ड्रैगन मार्ट 1 और ड्रैगन मार्ट 2। दो ड्रैगन मार्ट्स हैं दुबई में, लेकिन जो ड्रैगन मार्ट 1 है वो ज़्यादातर फेमस है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए। वहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं, अराउंड 6500 और 6000 शॉप्स हैं वहाँ पे। और जो ड्रैगन मार्ट 2 है वो ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ों के लिए है, काइंड ऑफ शोरूम। वहाँ का फर्नीचर बहुत अच्छा है ड्रैगन मार्ट 2 में। तो ये हम अभी ड्रैगन मार्ट 2 जो शोरूम के नाम से ज़्यादा फेमस है, हम यहाँ से एंटर हुए थे। यहाँ पे अभी मैंने अंदर आपको दिखाया है बच्चों के प्राम और वॉकर और फिर मसाज चेयर्स, ये सब कुछ यहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से निकले और सामने है ड्रैगन मार्ट 2। ये पुराना ड्रैगन मार्ट है, ये ड्रैगन की शेप में है। जब आप इसमें एंटर हो जाते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि आप किस ब्लॉक से एंटर हुए हैं। यहाँ पे ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं, ABCEAEB, इस तरह से करके डिफरेंट अल्फ़ाबेट से आपको याद रखना पड़ता है आप कहाँ से एंटर हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये मैक्सिमम 1 से 2 किलोमीटर्स जितना एरिया कवर करता है ड्रैगन मार्ट, तो ये बहुत बड़ा है। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। बाहर से जब एंटर होते हैं तो इसके बहुत से डोर्स हैं। हर डोर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कौन सा स्पेसिफ़िकली किस चीज़ के लिए है। बच्चों का एरिया अलग है, बड़ों की शॉपिंग अलग है, फ़र्नीचर अलग है, लाइट्स अलग हैं, मशीनरी अलग है, सब कुछ, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब कुछ है। एक टाइम तक यहाँ पे बहुत चीप शॉपिंग होती थी, ये बहुत सस्ता था, दूर दूर से लोग यहाँ पे ही शॉपिंग करने के लिए आते थे। लेकिन जैसे जैसे अब हर तरफ महंगाई होती जा रही है तो यहाँ पे भी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। पार्किंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8500 कार्स के लिए पार्किंग अवेलेबल होती है। डिफरेंट पोर्शंस हैं, कहीं पे भी पार्क करें, हर जगह पे डोर अवेलेबल है, अपनी मर्ज़ी से एंटर हों। बस याद रखें जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप उस एरिया की पिक्चर ले लें या लोकेशन अपने फ़ोन में सेव कर लें, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बेहतर यही होता है या तो लोकेशन सेव कर लें या फिर आप उसकी पिक्चर, कौन लेवल पे हैं आप लोग, पार्किंग कौन से लेवल पे करें। एनीवेज़ हम लोग यहाँ पे आए थे बेबी कार सीट देखने के लिए, प्राम देखने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सी जगहों से प्राइसेस ले ली थी, लेकिन हमें सबने बोला ड्रैगन मार्ट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 100-150 तक की कार सीट मिल जाएगी और प्राम भी इतने की मिल जाएगी। ओवरऑल बाहर जो एवरेज प्राइस आ रही थी वो 250 से लेके 350 तक नॉर्मल कार सीट के लिए आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखने के लिए एंटर होते ही हम थोड़ा वॉक शॉक कर रहे थे कि हमें मिल जाए बेबी सेक्शन किधर है। तो यहाँ पे कपड़ों के ऊपर काफ़ी ऑफ़र चल रही थी, लेकिन हम बेबी सेक्शन ढूंढते ढूंढते हमें किसी ने बोला यहाँ पे आगे जाके राइट करें तो आ जाएगा। तो ये सारा था लाइट्स का सेक्शन, बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग थी यहाँ पे। ये देखें किस कदर बड़े और ख़ूबसूरत फ़ानूस हैं, अजीब जगमग जगमग सी दुनिया। एनीवेज़ यहाँ पे हम लोगों ने फिर एक आदमी से पूछा कि यहाँ पे बेबी सेक्शन किधर, उसने भी यही बोला आप आगे जाएं, आगे जाके से राइट करें। तो आगे जाके था किचन सेक्शन, हमें तो कोई बेबी सेक्शन नज़र नहीं आया। ये देखें, ये यहाँ पे एस्ट्रोनॉट की पिक्चर, उसके स्कल्पचर, ये सब यहाँ पे बहुत, हर जगह पे अब एक एस्ट्रोनॉट का ज़रूर होता है, क्योंकि इनका एक एस्ट्रोनॉट गया था, तो इस वजह से। कितनी ज़्यादा कलेक्शन है हर चीज़ की।
हम जब आगे गए तो आगे से राइट पे किचन सेक्शन था, लेफ़्ट पे कुछ भी नहीं था। तो हमने जी मारा वहाँ से यू टर्न और आ गए वापस। फिर हम ये लाइट्स वगैरह देखने लगे। ये आपको दूर से अट्रैक्ट करती हैं, इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं। हम लोग एंटर हुए थे जी E-B से। हमने वो याद कर लिया था कि हम लोग E-B से आए हैं, फिर हमने पिक्चर भी ले ली थी। फिर जब आप E-B से स्ट्रेट आते हैं तो वहाँ पे इस तरह से कपड़ों की ऑफ़र आती है। अच्छी कलेक्शन थी कपड़ों की, क्वालिटी अच्छी थी। लास्ट प्राइस यहाँ पे 35 दिरहम थी। कहीं कहीं पे ऐसे था कि 35 दिरहम में बाय 1 गेट 1 फ्री, और कहीं कहीं पे 35 दिरहम में एक ड्रेस था। फिर हम ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पे। हमें किसी ने बताया ये शॉप बिल्कुल लास्ट में करके थी। तो इनसे हम लोगों ने पूछी प्राम की प्राइस, वॉकर की प्राइस, और प्राम्स की कलेक्शन अच्छी थी यहाँ पे। लेकिन वही बात, यहाँ पे भी प्राम की लास्ट प्राइस जो ये हमें दे रहे थे 250 थी, और कार सीट की भी प्राइस भी 250 थी। फिर हम चले गए ऊपर वाले फ्लोर पर। किसी ने बताया कि ऊपर ज़्यादा वैरायटी है। ऊपर आए तो ये सारी बच्चों की वैरायटी है, ये सब। तो अगर किसी को बेबी शॉपिंग करनी है तो आप सेकंड फ्लोर पे चले जाएं, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं। नीचे ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ एक या दो शॉप्स हैं। एक शॉप है नीचे जहाँ पे हमने प्राम देखी थी, उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके एक्सीलेटर है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी बच्चों की चीज़ें मिलेंगी। इसके राइट साइड पे ये आ जाता है सोलर प्लेट्स, कूलर, पर्दे, ये सारी चीज़ें। तो अगर इस यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे 50%, कहीं पे 25% ऑफ चल रहा था। तो मैं कहा चलो हम भी देख लें विंटर कलेक्शन क्या है। बहुत अच्छी विंटर कलेक्शन थी यहाँ पे, लेकिन एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे अगर ड्रैगन मार्ट में कोई ये सोच के आ रहा है कि यहाँ पे चीप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी चीज़ मिल जाएगी लेस प्राइस में, तो चीज़ तो आपको अच्छी मिलेगी नो डाउट, लेकिन प्राइसेस सेम हैं जो बाहर हैं। हमने बहुत से शॉपकीपर्स वगैरह से पूछा कि अभी प्राइसेस क्यों इतनी हाई जा रही हैं, तो उन्होंने बोला हर तरफ महंगाई है, तो इसीलिए चाइना से भी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो महंगी ही आ रही हैं। क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी थी। इस शॉप में कपड़े, बैग, जूता, हर चीज़ थी और ज़बरदस्त थी। ये देखें जी, सर्दियों की कलेक्शन है सारी। कुछ लोगों को समर शॉपिंग का शौक़ होता है, कुछ लोगों को विंटर शॉपिंग का शौक़ होता है। मुझे पर्सनली विंटर शॉपिंग का शौक़ है, तो मुझे ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। यहाँ पे लेस प्राइस जो थी, अच्छी क्वालिटी के जो स्वेटर्स थे, हुड्स थे, उनकी सबसे लास्ट प्राइस जो आ रही थी वो 125 दिरहम से स्टार्ट था। इसके नीचे नीचे भी थे स्वेटर्स वगैरह थे, कोई 40 दिरहम का भी था, कोई 30 दिरहम का भी था, लेकिन उनकी क्वालिटी उस हिसाब से नहीं थी। खैर यहाँ पे तो इतनी सर्दी होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखें जी, बैग्स की कलेक्शन। ये आगे सारा स्किन केयर है, बैग्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। ये सारा स्किन केयर है, फिर इसके साथ मेकअप है, हर ब्रांड का मेकअप है यहाँ पे। यहाँ से जब आप बाहर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे आपको टॉप्स, जीन्स, स्कर्ट्स, इस तरह की सारी कलेक्शन मिलेगी। इस एक शॉप में सब कुछ है। नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा जो हमें नज़र आया, बेबी सेक्शन की तरफ आते हुए हमें जो नज़र आया, वहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी ड्रेसेस पे। वो नाइट सूट थे ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों के थे, वो भी नाइट सूट ही थे, और लाइट्स वगैरह थी, ये सब कुछ था। लेकिन ऊपर आके ये एक शॉप हमें नज़र आई जिसमें सब कुछ था। यहाँ के रूल्स बहुत सख्त हैं, लेकिन वो हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं। हम लोग कार सीट इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे जानने वालों को और हमें भी 400 दिरहम का फ़ाइन मिला, सिर्फ इस वजह से क्योंकि बेबी आगे गोद में थी। बेबी को पीछे कार सीट में बैठाना ज़रूरी है। अगर उसको आप आगे अपनी गोद में भी लेके बैठे हैं तो भी कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे अलाउ ही नहीं करते। कार सीट बहुत ज़रूरी है। आगे तो यहाँ पे हमें नज़र आई अच्छी वाली गाड़ियाँ बच्चों की, क्या क्या गाड़ियाँ हैं। अब ये देखें, यहाँ पे वैरायटी तो बहुत ज़्यादा, प्राम्स भी, कार सीट्स भी, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैं, 350, 450, 250। और कुछ लोग आपको ट्रैप करते हैं बोल के कि भाई इसमें एयर बैग है। एयर बैग नहीं होता, वो जस्ट एक स्टिकर होता है, कोई एयर बैग नहीं होता। आपको अगर 250 में मिलती है तो आप ले लें, वेल एंड गुड। बाहर आगे तो बाहर हमें क्रॉकरी नज़र आई,
बड़ी प्यारी प्यारी थी, इतनी कलरफुल क्रॉकरी पड़ी हुई थी कि वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन अंदर जाने की हमने ज़हमत ही नहीं की, क्योंकि हमें बाकी चीज़ों की प्राइसेस से ही आइडिया हो गया था कि यहाँ पे कोई इतनी भी चीप शॉपिंग नहीं कर सकता कोई। तो फिर हम लोगों ने बाहर से ही देख के तो वही निकलने वाली बात की। फिर हमने सोचा कुछ खा पी लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम लिया यहाँ पे। बेबी शॉप्स तो हमें 2 से 3 ही नज़र आई और वहाँ पे ही हमें प्राइसेस का आइडिया हो गया था। तो फिर सोचा यहाँ से क्या ही लें, यहाँ पे भी वही प्राइसेस हैं। घर के पास जो मार्केट्स में हमने देखा है वहाँ पे भी वही प्राइसेस हैं। तो फिर वहाँ पे जाके एक बार दोबारा देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑफ़र्स थी। मॉल्स में ऑफ़र्स होती हैं, है तो ये भी एक मॉल ही है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफ़र नहीं थी। फ़िक्स प्राइसेस ही थी इनकी। ज़्यादा से ज़्यादा कम करते थे तो 10 दिरहम, 2 दिरहम, 5 दिरहम, बस ऐसे ही। फिर हम लोग वापस नीचे आ गए कि अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ से हमें वापस जाना था ड्रैगन मार्ट 2 में। फिर उसके बाद हमारी आगे से पार्किंग थी जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। फिर जी हम लोग जैसे ही एंटर हुए ड्रैगन मार्ट 2 में, जो मैंने आपको बताया एज अ शोरूम जाना जाता है, तो यहाँ पे ये फ़र्नीचर की एक शॉप नज़र आई। क्या फ़र्नीचर है, ऐसा फ़र्नीचर पहले नहीं देखा मैंने। जितनी भी शॉप्स विज़िट की हैं, मुझे ऐसे फ़र्नीचर शोरूम्स विज़िट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको घर की सेटिंग वगैरह का आइडिया हो जाता है। हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने सेट करके उस हिसाब से रखी होती है, कलर मैचिंग हर चीज़। ये देखें क्या क्या लुक है। अच्छा, ज़्यादा यहाँ पे पेंटिंग्स आपको घोड़ों की या ऊँटों की नज़र आएंगी। ऊँटों की भी इतनी कम ही है जितनी घोड़ों की पेंटिंग्स हैं। और बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर है यहाँ का। ये आप देखें, एंजॉय करें और यहाँ से आइडियाज़ लें अपने घर की सेटिंग का। एक्सपेंसिव तो है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे।
हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे कोई ऐसी शॉप मिल जाए जहाँ पे मसाज चेयर्स पड़ी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ड्रैगन मार्ट विज़िट किया था तो पता नहीं कहाँ से हमें मसाज चेयर्स वाली एक शॉप नज़र आ गई थी। तो उसमें हम लोग ने अच्छा खासा अपने पाँव का मसाज करा लिया था, इस चक्कर में कि शायद हमने लेना है। शॉपकीपर को भी लगा शायद हमें लेनी है ये, तो उसने भी हमें नहीं रोका, लेकिन सुकून आ गया था। अभी हमें ऐसी कोई शॉप नज़र नहीं आई। ये है जी वो शोरूम जिसकी मैंने बात की थी। ये था राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे था ड्रैगन मार्ट। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए जो फेमस है ड्रैगन मार्ट 1, वो था लेफ़्ट साइड पे। ये अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में। अब हम लोग जाएंगे अपने घर वापस, क्योंकि ना तो हमें मिला मसाज, ना हमें मिली कार सीट और ना ही हमें मिली प्राम। ये मैंने ड्रैगन मार्ट का ऊपर से व्यू कैप्चर करने की कोशिश की थी कि किसी तरह से थोड़ा समझ में आ जाए कि ड्रैगन की शेप में है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब ड्रोन से कैप्चर किया जाता है ना तभी पता चलता है कि ये ड्रैगन की शेप में, ऐसे यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो अब हम यहाँ से निकल आए हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। ये देखिए साथ में होम फर्नीचर सेंटर भी है। यहाँ पे पास में आपको सिटी सेंटर मर्दिफ भी मिलेगा। अगर कोई वहाँ पे जाना चाहता है तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वहाँ पे भी जा सकते हैं आप आउटिंग के लिए। एनीवेज़ यहाँ पे आने के लिए अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको ड्रैगन मार्ट के करीब पड़ेगा राशिदिया का मेट्रो स्टेशन। टैक्सी से भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस, हाँ अगर शारजा से आ रहे हैं तो चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मेट्रो ठीक रहती है। बाय बस भी आप आ सकते हैं। ये ड्रैगन मार्ट में कुछ अर्सा पहले ऑलमोस्ट अगस्त में आई गेस आग भी लगी थी, लेकिन जल्दी कवर कर लिया था उन्होंने। ड्रैगन मार्ट बंद नहीं किया गया था क्योंकि किसी एक सेक्शन में लगी थी, वो भी डस्टबिन्स में वेस्ट को आग लगी थी और उसने बाहर वहाँ से आग फैली थी और गाड़ियों तक चली गई। बट द गुड थिंग इज़ कि किसी किस्म का भी जानी नुकसान नहीं हुआ था, बहुत जल्दी इन्होंने कवर कर लिया था। इस वजह से अब यहाँ पे जाना सेफ़ है। बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे जाना सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सेफ़ है। चलें जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।